नोएडा के सेक्टर 18 अंतर्गत निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे भारतीय सेना एवं भारत माता के सपूत दीपचंद नायक कारगिल युद्ध के दौरान अपने दोनों हाथ और पैर गंवा देने वाले ऐसे सेना के योद्धा भारत माता के सपूत दीपचंद नायक से हमारे विशेष संवाददाता ने की खास बातचीत। नोएडा से मुकेश गुप्ता, समाचार 24। मौजूद हैं जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा शहर में। मेरे साथ एक कारगिल युद्ध के योद्धा मौजूद हैं, नाम है दीपचंद नायक। इनके साथ बहुत बड़ी घटना हुई थी युद्ध के दौरान। इन्हीं की जुबानी सुनते हैं किस तरह का युद्ध था और उसमें कितनी भयावह घटना हुई जो इनके हाथ और पैर दोनों चले गए। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को जय हिंद बोलता हूं। मेरा नाम नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, पंचग्रामी गांव पावड़ा, हिसार, हरियाणा मेरा जन्म हुआ है और राष्ट्रों के राष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जन्मभूमि आज मेरी कर्मभूमि है। 3 पराक्रम में मैंने भाग लिया है। ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर जो कि उड़ी सेक्टर के बारामूला में किया। वहाँ पर मैंने हमारे रेजिमेंट का जो खुफिया विभाग था जिसको इंटेलिजेंट बोलते हैं उसमें काम किया। फ्याज मेरा नाम होता था और लगभग 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। उसके बाद दूसरा तो मेरा था ऑपरेशन विजय कारगिल। कारगिल के अंदर हम लोगों ने 6000 से लेकर के 18000 की हाइट तक हम लोगों ने फायर किया। तलोलिंग के ऊपर, जो तलोलिंग की पहाड़ी आप लोगों को सबको पता है, उसके ऊपर जब हमारी रेजिमेंट फायर कर रही थी 42 तोप के ऊपर मैं था। पहला ही गोला तलोलिंग के ऊपर हिट हुआ और मेरे लिए, मेरे बटालियन के लिए, हमारी हिंदुस्तान की सेना के लिए ये बहुत गर्व की बात थी। और वहीं पर मैंने बोला तलोलिंग के ऊपर कि हमें राशन मिले ना मिले, अम्यूनिशन ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वहाँ से मेरा ये नारा मशहूर हुआ था कि भाई ऐसा कौन सैनिक है जो बोलता है हमको राशन की जरूरत नहीं है, अम्यूनिशन की जरूरत है। इस लड़ाई के अंदर हमारे बहुत से साथी चले गए, जैसे कि 527 सैनिक शहीद हो गए थे। अभी उनको गिनती 559 हो गए, जिसमें 2 पोर्टर थे। टाइगर हिल की लास्ट लड़ाई के अंदर मेरा खुद का दोस्त भाई से बढ़कर के था, यहाँ पर गर्दन उड़ चुकी थी मेरे, इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया था। दोनों ने कसमें खाई थी कि नई शताब्दी देखेंगे मगर कुछ नहीं कर सकते थे मतलब। तो काफ़ी पीड़ाई हुई और बहुत साथियों को खो दिया। आज भी हम 26 जुलाई को दिन मनाते हैं मगर उन वीरों की घर परिवारों को आज भी कोई नहीं देखता। तो मेरी बटालियन ने भी अच्छा काम किया, जिसके हम 10,000 गोले फायर किए हमने, जो अपना रिकॉर्ड है। 12 गैलेंट्री अवार्ड मेरे कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला और आज मेरी बटालियन का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। उसके बाद में पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, हमको बॉर्डर पर लगा दिया जाता है। 1 साल तक युद्ध नहीं होता। जब हम मेन लोकेशन में आ जाते हैं, अनलोडिंग करते हैं तो बम फट जाता है, जिससे कि मेरा हाथ उड़ जाता है, मेरा पूरा पेट फटा हुआ, आंतड़ी वगैरह भारती। डॉक्टरों को जान बचाने के लिए मेरी टांगें काटनी पड़ी और 17 बोतल मुझे खून चढ़ा था पूरी रात में। 78 आवर्स का टाइम था, अगर होश आएगा तो, मगर जाको रखे सैया मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरे आंखें खुल गई। तो मैं, एक तो ठीक ठाक आदमी दिव्यांग होता है, एक बाद में दिव्यांग होता है, तो बड़ा कष्ट था। मगर एक संकल्प आया कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा है, जो हो रहा वो भी अच्छा है। बस मैंने मुरली वाले का ध्यान दिया और उसकी इच्छा के अनुसार 6 महीने बाद जब मुझे एक डुप्लीकेट टांग मिली, मेरा 6.5 फुट हाइट था, 68 kg वेट से 38 kg वेट रह गया था मेरा। मगर जब मुझे, भले डुप्लीकेट थी वो मगर कुछ भी थी, उनके सहारे में खड़ा हुआ और जिस मातृभूमि को माँ बोलते हैं इसको मैंने नमन किया कि जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, एक ऐसा आशीर्वाद दे जैसे कि मैं अपना पूर्ण जीवन निर्वाह कर सकूं। आशीर्वाद आज आपके सामने बैठा हुआ है, भगवान परशुराम की तरह कदम नहीं रुक रहे। यहाँ पर मैं युवाओं को सभी प्रेरणा चाहता हूँ कि मैंने अपना जीवन ट्राईसाइकिल से शुरू किया था, ट्राईसाइकिल से स्कूटी और स्कूटी से कार, और अगला टारगेट मेरा हेलीकॉप्टर चलाने का है। तो मैं चाहता हूँ कि संसार छोड़ने से पहले हम कुछ न कुछ इस राष्ट्र को ऐसे कुछ देके जाएंगे, आने वाले युवा प्रेरणा याद रखेंगे कि हाँ, कि कोई सैनिक इस देश के अंदर पैदा हुए थे और उन्होंने हमेशा राष्ट्र के लिए ही कुछ न कुछ योगदान दिया है। तो मैं आपके माध्यम से सभी से ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में रहे, देशभक्ति जरूरी नहीं कि हम वर्दी पहन करके देशभक्ति हो सकती है। हर आदमी देशभक्त है, उसने अपने अपने जज्बे के अंदर, अपने अपने जहाँ पर उसका पोस्ट है, कुछ न कुछ राष्ट्र के लिए जरूर करना चाहिए। मतलब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये थे दीपचंद नायक, भारत माँ के जांबाज सपूत। समाचार 24 के लिए नोएडा से सत्येंद्र कैमरामैन के साथ मुकेश गुप्ता।